24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ब्राह्मण समाज आगरा अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के कार्य का स्वागत करता है और इसे 500 सालों पूर्व सांप्रदायिक वैमनस्यता के आधार पर हिंदू स्वाभिमान को पहुंची चोट को पूरा करने वाला कार्य मानता है। राम जन्मभूमि मंदिर का ताला भी न्यायिक आदेश से खुला था और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम भी न्यायिक आदेश के आधार पर ही शुरू हुआ है। जब ताला खुला था तब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कोई राजनीतिक दल या नेता कुछ भी कहते रहे या दावा करते रहे, द्विज न्यायपालिका के कृतज्ञ हैं जिसने निष्पक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हिंदू समाज खासकर ब्राह्मण चाहते हैं कि समुचय अयोध्या ना सही कम से कम रामलला की प्रतिमा सुशोभित मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हिंदुओं को अनिवार्य नहीं तो कम से कम प्रेरित किया जाए कि अगर वे विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को भी जरूर साथ लाएं। राम राज्य में महिलाओं के सम्मान की सूचक यह व्यवस्था एक विशिष्टता थी। राजा होने के बावजूद स्वयं राम को भी इसका पालन करते हुए सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। ब्राह्मणों की भूमिका बदलने के समय समय पर प्रयास होते रहे हैं, किंतु वे समाज को दिशा और शिक्षा देने के अपने मूल्य दायित्व से कभी भी विमुख नहीं हुए। यही कारण है कि इस समय भी हमें बोलना पड़ रहा है। संगलांक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पत्नी और विवाह संस्था के विकास की जानकारी। योग की बात है कि मैं इस तरफ बैठा हूँ, हालांकि मुझे उस तरफ होना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर बड़े सवाल भी हैं। अब जैसे भाई साहब ने भी कहा, निश्चिमा जी ने कहा, भवनेश्वर छोटी जी ने भी कहा कि राम की जो एक पत्नी व्रत का वो था, एक पत्नी रखते थे और उसी पूजा पद्धति को ये राम मंदिर में भी चाहते हैं। अगर हम राम के जीवन को देखते हैं तो फिर दशरथ के जीवन पर आलोचना हो जाती है कि दशरथ की 3 पत्नियां रानियाँ थी, उनकी 3 पत्नियां क्यों थी, है ना। तो श्वेतकेतु वाली जो बात है वो ये थोड़ी राम के बाद हुए हैं, वो राम से पहले थे, दशरथ से पहले भी थे, तो वो उनकी वैवाहिक पद्धति तब क्यों नहीं लागू हुई थी। और राम राज्य पर कई सवाल, क्योंकि ऐसा है कि राजतंत्र और लोकतंत्र इन दोनों बड़ा बुनियादी अंतर है। लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की बात सुनी जाती है, केवल एक धोबी के कहने से सीता का प्रत्याग कर देना वो कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं है और लोकतंत्र का उदाहरण तो नहीं है। तो अब बहुत से सवाल भी है, लेकिन ठीक है, अब रामराज की बात हो रही है और जिस तरह की परिकल्पना शास्त्रों में लिखी हुई है उसके आधार पर जितना हम कर सकते हैं उतना करें, यही मेरा तो कहना है। लेकिन इसमें सवाल बहुत खड़े हुए हैं क्योंकि राम के राज्य में लोकतंत्र नहीं था और राजतंत्र था, और राजतंत्र लोकतंत्र में बहुत फर्क है। पूरा अयोध्या जो सीता के साथ थी केवल एक धोबी सीता के खिलाफ था, उसी के कहने पर अगर राम सीता का प्रत्याग करते हैं तो वो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। तो इसमें तमाम बातें सोचने की भी, सुधार करने के लिए भी जरूरी है। मेरा नाम भुवनेश्वर स्मारक मंडल का मंत्री हूँ और क्योंकि समाज में रहता हूँ इसलिए समाज के उत्तरदायित्वों को भी पूरा करने का अपना हो सकता। आज जब ये हमारे भाई अनिल जी ने और लोगों ने सुझाव दिया कि इसमें अपनी तरफ से भी कुछ होना चाहिए योगदान सामाजिक, तो उस संदर्भ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी संदर्भ में पत्रकार वार्ता रखी गई। राम राज्य की कल्पना के साथ पिछले 500 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा था और राम मंदिर निर्माण का, उसको एक साकार रूप दिया गया है वर्तमान में सरकार को, न्यायालय के आदेश से कुछ किसी तरीके। अब हमारी भी कल्पनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, सामाजिक दायित्व ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हमने उचित समझा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब जने अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। और उसमें परिवार एक इकाई होता है और परिवार की इकाई में पत्नी का भी बहुत बड़ा स्थान है। स्त्री सशक्तिकरण और उसका सब विषय भी चलते रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो का नाम दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रथा नहीं है, वो सब का नाम राम राज्य के समय जो प्रथा थी वो सब इसमें लागू की जाए और इसका विकास उसी समय राम राज्य के आधार पर किया जाए। राम राज्य की जो परिकल्पना थी, जो राम राज्य का हर आदमी को सुनने की परिकल्पना थी,
उसकी समस्या को समझने के लिए और फिर उसका समाधान करने की जो समस्या थी, चाहे वो अपने ऊपर आ रही हो राजा की, लेकिन उसका समाधान उसके हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी करना पड़े। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।